हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 24 अप्रैल से एसएससी कांस्टेबल जीडी के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी जो मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को सिन पेन होगा, बहुत सारे बच्चों का टाइम, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर टाइम नहीं टूट रहा है, लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन टाइम 30 मिनट आ रहा है, किसी का 29 मिनट आ रहा है, टाइम कम नहीं हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों को सिन पेन, यानी सिन पेन का मतलब है कि पैर की हड्डी में, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसा आपको आकृति में दिख रहा होगा, यहां पे दर्द होता है जिसको कहते हैं पिंडली में दर्द होना। ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे आप अपना टाइम को तोड़ सकते हैं और क्या आपकी डाइट रहनी चाहिए इस टाइम पे, सारे की सारी हम बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, दोस्तों 1 मई से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 89 010 28 158। इस पे मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ की फीस और लोकेशन आपको बताऊंगा, जो भी टर्म्स और कंडीशन रहेंगी सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगा। और 1 मई से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7500 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो इस बार अगर आप सरकारी नौकरी के सपने को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, और विशेषकर दिल्ली पुलिस के सपने को, तो अकेडमी को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, जिन बच्चों के 70-80 नंबर आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, उनको 70 तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। ठीक है, तो वो बच्चे हैं जिनको वास्तव में तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, सिन पेन होता क्या है। सिन पेन होता भैया, जो आपका पैर होता है, तो पैर के राइट साइड में अंदर की तरफ, दोनों ही पैरों में अंदर की तरफ एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला कहते हैं। तो इसमें दर्द होना स्टार्ट कर देता है जब हम दौड़ करते हैं। और ये जो दर्द है दोस्तों शुरुआती दिनों में होता है। जैसे आज आपने दौड़ स्टार्ट किया तो कल आपके पैर बढ़ जाएंगे और 1-2 दिन में आपको दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर कई बच्चों को दर्द इतना ज्यादा होता है कि उनसे चला भी नहीं जाता है। ठीक है, ये बड़ी समस्या है दोस्तों। तो सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, लेकिन सॉल्यूशन से पहले मैं बात करूंगा कि कारण क्या है, कि सिन पेन होता क्या है, मतलब होता क्यों है। तो पहला कारण है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, नए नए जोश में जाते हैं, ग्राउंड पे पहुंचे या सड़क पे पहुंचे और भैया अपना लंगोट वगैरह बांधा और सीधा दौड़ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप दौड़ करें, हाथ के हाथ में सॉल्यूशन बताऊंगा, जब भी आप दौड़ लगाएं तो दौड़ लगाने से पहले अपने शरीर को स्ट्रेच करें। जो एडी है उनको ऊपर उठाएं, इस प्रकार से एक्सरसाइज, इस प्रकार से थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करने की कोशिश करें। जब आप लंबी रनिंग कर रहे हैं उससे पहले 100-200 मीटर थोड़ा हल्का दौड़िए, ताकि शरीर आपका गर्म हो और आप रनिंग के लिए तैयार हो। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि पहले दिन गए और जाते दौड़ लगा दिया। ठीक है, तो वहीं से दर्द होना स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा, शुरू में ही लंबा और तेज दौड़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन, क्योंकि शरीर क्या है ना, नया नया जोश में होता है, तो पहले दिन सीधा बिना किसी वार्म अप के सीधा दौड़ेंगे और लंबा दौड़ेंगे और तेज दौड़ेंगे। क्योंकि पहले दिन क्या है कि थकान नहीं होती है। जब आप पहले दिन दौड़ते हैं तो अगले दिन आप देखेंगे शरीर आपका भरा भरा है, दूसरे दिन आपसे उतना तेज नहीं दौड़ा जाएगा जितना आप पहले दिन दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करें कि शुरू में जब आप तैयारी करते हैं थोड़ा सा स्लो दौड़ने की कोशिश करें। हालांकि अभी तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि 24 तारीख से आपके फिजिकल हैं, तो तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो वो स्टेप, जो आपका स्टेज है, वो निकल चुका होगा कि भैया अभी हमने दौड़ना स्टार्ट किया है। ये भी एक रीजन हो जाए दोस्तों सिन पेन होने का, ये भी एक रीजन है कि भैया शुरू में ही हम लंबा दौड़ते हैं और तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं पहले 1-2 दिन में, है ना। लेकिन आपका ये स्टेज निकल चुका है, क्योंकि अभी 1-2 दिन नहीं हुआ है आपको रनिंग करते हुए, कम से कम 15 दिन तो हो गए होंगे। तो ये रीजन आपके लिए नहीं है। तीसरा और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही जूते का ना होना। ठीक है, जूते की जो नीचे का बेस है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। बिल्कुल बारीक जो फेज वाला होता है, जो बेस होता है, अगर बिल्कुल बारीक रहेगा तो आपका पैर जो है सरफेस को टच करेगा, धरती को। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को आप कहेंगे जी हम तो नंगे पैर दौड़ते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे जूते में दौड़ते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, हार्ड सरफेस। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सड़क पे दौड़ेंगे, कंक्रीट पे दौड़ेंगे। ठीक है, या कोई ऐसी जगह है जहां पे पक्का सड़क बना हुआ है, तारकोल का है, सीमेंट का, वहां पे दौड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा पार्क में दौड़ता है, तो पार्क में क्या होता है, सीमेंट का ट्रैप बना होता है। तो अगर आप शुरू में ही दौड़ रहे हैं और शुरू में ही हार्ड सरफेस पे, विशेषकर तारकोल के या सीमेंट के सड़क पे दौड़ेंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको ये दर्द फेस होगा, आपको सिन पेन होगा दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, भैया जूते आप सही तरीके के लेके आइए, थोड़ा मोटा फोम हो नीचे का, ताकि दौड़े तो पैर धरती में ना लगे, है ना। सॉल्यूशन मैं यही बता देता हूं।
हार्ड सरफेस पर दौड़ने की बजाय दोस्तों आपको ग्राउंड पर दौड़ना चाहिए। देखो जीडी का फिजिकल हालांकि सड़क पर होगा, आपको सड़क पे दौड़ाया जाएगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों अगर आप ग्राउंड पे दौड़ रहे हो, ग्राउंड पे आपका टाइम बढ़िया तरीके से आ रहा है 25 मिनट का, तो वहां पे आप 23 मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन अगर अभी आप सड़क पे दौड़ेंगे दोस्तों आपके पैर भर जाते हैं, ठीक है, सिन पेन होना स्टार्ट कर देता है, चला नहीं जाएगा, फायदा क्या उस चीज का, ठीक है। तो इसलिए आपको हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ना है। आपको कोशिश कीजिए कि अगर आसपास आपके ग्राउंड है, बालू मिट्टी का कोई ट्रैक है, कोई रास्ता है, तो वहां दौड़ लीजिए, सड़क की बजाय रास्ते पे दौड़ लीजिए, कच्चे पे, ठीक है। आजकल खेत मतलब सरसों की फसल जो है आपके स्टेट में कट चुकी होगी, तो बहुत सारे खेत बा दिए गए, उनमें दौड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो हार्ड सरफेस पे नहीं दौड़ना है ना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दौड़ शुरू करने से पहले और दौड़ शुरू करने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होता है कि भैया एडियों को मोड़ा, इस प्रकार से करते हैं, हाथों को ऐसे, मतलब शरीर को एक प्रकार से खोलना होता है, इसको कहते हैं। तो अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको सिन पेन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है और थोड़े सॉल्यूशन मैंने बताए हैं। अब मेन रूप से सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि पेन रिलीफ टेबलेट। कई बच्चे क्या करते हैं कि जी दर्द हो गया, मैं सीधा टेबलेट ले आया। टैबलेट लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों टैबलेट की पड़ जाती है आदत। अगर आपने टैबलेट लेना स्टार्ट किया तो भैया बिना टैबलेट के दर्द ठीक नहीं होगा, फिर आपको डेली टैबलेट लेनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए चाहे कितना भी दर्द हो, आपसे चला भी नहीं जा रहा है, पैदल भी नहीं चला जा रहा है, तो लेकिन दोस्तों आपको टैबलेट नहीं लेनी है, इस चीज से बचिए। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, कुछ तो सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं कि भैया सरफेस का चुनाव सही तरीके से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अभी आपका सिन पेन का दर्द है बहुत ज्यादा और आप चाहते हैं कि कल आपका वो दर्द ठीक हो जाए, तो सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं दोस्तों। आपके आसपास कोई खेत होगा जिसमें बुआई है ना, बा दिया जाता है, सरसों की फसल कटने के बाद खेत को ऊपर मेज लगा दी जाती है, मिट्टी को बिल्कुल सिंपल कर दिया जाता है। अगर ऐसा कोई खेत है या ऐसा कोई रास्ता जिसपे मिट्टी बहुत ज्यादा है, बालू मिट्टी, तो दोस्तों आप 15 मिनट उस खेत पे चलिए पैदल। अगर खेत है तो बहुत बढ़िया है, उस खेत में नंगे पैर चलने की कोशिश कीजिए। जूते हैं तो चल सकते हैं, चप्पल में भी चल सकते हैं, लेकिन अगर नंगे पैर चलेंगे 15 मिनट चलिए दोस्तों, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया उपाय है, कोई टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मान लीजिए आपने खेत में चला, आपका दर्द निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा दोस्तों, लेकिन दूसरे दिन आपको हार्ड सरफेस पे नहीं जाना है। अगर हार्ड पे गए तो फिर वो दर्द फिर हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो आप अगर अभी अपना दर्द खत्म करना चाहते हैं तो कल ही उठ के आपको ऐसा खेत ढूंढिए, ऐसा जगह ढूंढिए जहां पे सैंड हो, सैंड ट्रैक बोला जाता है उसको, मिट्टी का ट्रैक, तो वहां पे चलने की कोशिश कीजिए, वहां पे दौड़ने की कोशिश कीजिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह जाता है कि भैया कई बच्चों को क्या है कि शुरुआत में चला नहीं जाता है, हालांकि 1-2 चक्कर लगा देते हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं तो शरीर गर्म होता है, दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन शुरुआत में क्या करें सर, तो उसके लिए क्या करना है कि सुबह जब आप रनिंग करके आए जाएंगे कल, तो जब दिन में टाइम मिलेगा आपको, तो बर्फ का सेक करना है या तेल की मालिश। बर्फ होगी फ्रिज में लगाइए, लेके आ जाइए, उससे आराम से उसको मसाज करने की कोशिश कीजिए जहां पे दर्द है। धीरे 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 दिन में 3 से 4 बार मसाज कीजिए दोस्तों। और बर्फ से बढ़िया उपाय है कि तेल, सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1-2 लहसुन की जो कड़ी होती है वो डालिए, गर्म कीजिए और गर्म तेल से थोड़ा सा धूप में बैठ के मालिश करने की कोशिश कीजिए, आपका तुरंत दर्द हो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तेल की मालिश सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा वार्म अप मैंने बता दिया, दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और वार्म अप करना जरूरी है। दौड़ने के बाद वार्म अप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में वार्म अप जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों कोशिश करें कि ग्राउंड पे दौड़े, ठीक है, ग्राउंड पे दौड़े या सैंड ट्रैक पे दौड़े, बात आएगी समझ में। ग्राउंड होगा कहीं 400 मीटर का आपके आसपास, तो 400 मीटर का ट्रैक चक्कर लगाइए, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, दर्द नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप सड़क पे दौड़ेंगे तो दर्द आपका होगा, फिर डेली आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है सिन पेन, मैंने आपको रीजन बताए हैं और इसके सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है भैया। अब आते हैं दोस्तों, कुछ बच्चों को क्या होता है कि सिन पेन है ना, कुछ कैल्शियम की कमी होती है शरीर में, कि भैया हमने सर ये सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी हमारा दर्द खत्म नहीं हो रहा। तो एक छोटी सी मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। ये आपको दिख रहा है, ये आपको इलेक्ट्रोल बोलते हैं, इसको इलेक्ट्राइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बिकता है। ये कैल्शियम पाउच है दोस्तों, ये देखो ORS है, बाकी कुछ भी नहीं है, ORS है। इसमें क्या है कि भैया कैल्शियम और पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है। तो कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
तो अगर आपका दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा है बहुत सारे उपाय करने के बाद भी, तो एक पाउच ले आइए, 10 15 20 रुपए का आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको पानी में घोलिए और पी जाइए। और पानी से बेस्ट रहेगा कि अगर दूध है गरम गरम तो उसमें मिलाइए इसको और दूध के साथ पी जाइए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये ज्यादा नहीं पीना, आपको वीक में एक पीना है बस, ठीक है। अभी जैसे जिन बच्चों को दर्द है तो कल पी लीजिए, फिर जिस दिन तो आपका फिजिकल हो उस दिन पी के चले जाइए, उससे पहले दिन तो दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब उपाय मैं कह सकता हूं। पेन रिलीफ जो क्रीम आती है उनको भी मत लगाइए दोस्तों, केवल तेल या बर्फ का ही मसाज कीजिए, कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपको खत्म कर देगी, दर्द ठीक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पे। भैया रनिंग नहीं, जो टाइम है वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। हम दौड़ते हैं सर जी, हमारा टाइम ही नहीं टूट रहा है, तो भैया उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितना हो सके ना स्प्रिंट लगाइए। हम क्या करते हैं, डेली 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, डेली वही हमारा 30 31 29 मिनट का चल रहा है, तो भैया डेली जब आप उसी तरीके से दौड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, उतना ही टाइम आएगा दोस्तों, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट यह है कि आप स्प्रिंट लगाइए। मैंने आपको वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि हर दूसरे दिन 5 किलोमीटर दौड़िए, डेली 5 किलोमीटर मत दौड़िए। जैसे आज आपने 5 किलोमीटर दौड़ा है तो कल कोशिश कीजिए कि 1600 मीटर ही दौड़िए, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें स्प्रिंट लगाइए, 100 मीटर के, 200 मीटर के, 300 मीटर के, 400 मीटर के, ठीक है। कोशिश कीजिए कि भैया 4 स्प्रिंट तो कम से कम 100 मीटर के लगाइए, 100 मीटर के 4 स्प्रिंट तो होने चाहिए, एक पूरा चक्कर 100 मीटर का, रुकना नहीं है। स्प्रिंट लगाया, 10 सेकंड रेस्ट किया, फिर स्प्रिंट, फिर 10 सेकंड, फिर स्प्रिंट। इसके अलावा दोस्तों कम से कम भैया कम से कम 3 स्प्रिंट है वो 200 मीटर के होने चाहिए, ठीक है। और कम से कम दोस्तों एक स्प्रिंट कम से कम पूरा 400 मीटर का होना चाहिए डेली बेसिस पे। जब आप जिस दिन छोटी रनिंग कर रहे हैं सुबह, उस दिन की मैं बात कर रहा हूं। एक दिन 5 किलोमीटर, एक दिन छोटी रनिंग, एक दिन 5 किलोमीटर, एक दिन छोटी रनिंग। तो जिस दिन छोटी रनिंग करेंगे उस दिन 1600 मीटर दौड़िए, उसके अलावा इन स्प्रिंट को शामिल कीजिए अपनी दौड़ में। इसके अलावा दोस्तों शाम को डेली बेसिस पे छोटा ही दौड़िए, 800 मीटर बहुत होता है दोस्तों, 800 मीटर दौड़िए और उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा स्प्रिंट ही लगाने हैं। चाहे आप लगाओ 100 मीटर के, चाहे 100 मीटर के 10 स्प्रिंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो सके स्प्रिंट लगाइए दोस्तों, क्योंकि स्प्रिंट से आपका सांस जमेगा, शरीर खुलेगा, तो टाइम ऑटोमेटिक टूटेगा दोस्तों। बात आ गई समझ में? इससे बढ़िया कोई उपाय मेरी नजर में नहीं है। दूसरा, अपनी डाइट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब आप दौड़ करके आते हैं घर पे तो अच्छा खाना खाइए, केले वगैरह खाइए, चने खाइए भिगो के, बादाम वगैरह उसमें मिला के, है ना। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका मुंह सूख जाता है ना, कई बच्चों का मुंह सूख, तो ग्लूकोन डी आते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। तो ये इनमें से 1-2 चम्मच डालिए पानी में और वो पीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि दौड़ लगा के आए, घर पे पहुंचे, जाते 1-2 जग पानी का पी गए, उससे कोई फायदा नहीं है। उसमें थोड़ा सा ये नुकसान नहीं करता, आपको फायदा करेगा। तो ये थोड़ा सा मिलाइए और पानी भी थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और आपका शरीर भी नहीं थकेगा और पानी की प्यास भी मिट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो और डाइट में भैया सुबह सुबह का जो नाश्ता है ना वो जम के कीजिए, उसमें चने, केला, दूध जितना हो सके उसमें लीजिए। एक साथ नहीं लेना, डे बाय डे लेना है, ठीक है। लेकिन सुबह का नाश्ता भरपूर कीजिए, ठीक है। अंडे वंडे शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन की बात है, जो फिजिकल हो जाएगा उसके बाद कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो विशेषकर वो बच्चे जिनका टाइम नहीं टूट रहा, तो डाइट को थोड़ा सा बढ़िया कीजिए, ठीक है। फालतू का डंगा कम खाइए, फिजिकल को सही तरीके से ईमानदारी से प्रयास कीजिए, छोटे छोटे स्प्रिंट लगाइए, निश्चित रूप से टाइम टूटेगा। अगर आप डेली उसी प्रकार से दौड़ेंगे, डेली उसी प्रकार से काम करेंगे तो रिजल्ट भी वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। परिणाम को अगर बदलना है तो तैयारी के तरीके को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, उम्मीद करूंगा आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा भी मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।